हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। पिछले लेक्चर में हम लोग सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए, पिछले में अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिए कि जो पीछे वाला लेक्चर है आप लोग उसको देख लीजिएगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, एल एफ टी निकालना है और एफ टी इक्वल टू ये कंडीशन दे रखा है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे होता है एफ टी और टी टी होता है। ठीक, जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये लिमिट होता है 0 से 5। तो हम इस पे तोड़ते हैं। सबसे पहले पहला लिमिट का हो जाएगा 0 से 5, तो ये हो गया 0 से 5 ई के पावर माइनस पी टी, ई के पावर माइनस पी टी। और यहाँ पे देखिए 0 से 5 में एफ टी का जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या ई के पावर टी है, तो ये हो जाएगा ई के पावर टी, और ये डी टी है तो डी टी, फिर प्लस ये 5 से बड़ा है टी, तो 5 से बड़ा के लिए 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा जो इसका लिमिट होगा। जब बड़ा होता है तो जो वहाँ पे नंबर होता है जिससे बड़ा होता है, मतलब हम यहाँ पे क्या किए थे, टी और ग्रेटर देन ए किए थे ना, मतलब ए से टी बड़ा होगा तो ए से हम इनफाइनाइट किए थे। हम पीछे वाला जो लेक्चर है आप लोग उसको देख लेंगे तो बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ई के पावर माइनस पी टी है तो माइनस पी टी, एफ टी का वैल्यू क्या है इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा 3 और डी टी। अब देखिए यहाँ पे 0 टू 5, और ये देखिए दोनों का बेस सेम है ना, पावर आपस में ऐड हो जाएगा तो ई के पावर माइनस पी टी प्लस टी हो जाएगा, और ये डी टी, फिर प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, लिमिट 5 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी डी टी। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 टू 5। और ये देखिए यहाँ पे माइनस पी टी प्लस टी है, तो यहाँ से टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी, इसको कर सकते हैं ना 1 माइनस पी, और ये हो जाएगा टी, इसको साइड में कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर 1 माइनस पी और टी, और ये हो गया टी टी, फिर प्लस 3, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर माइनस पी टी अपॉन में माइनस पी, लिमिट 5 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1 माइनस पी ई के पावर और टी अपान में 1 माइनस पी हो जाएगा, 0 टू 5। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx का करते हैं तो क्या होता है, ई के पावर एक्स अपान में ये होता है, तो यहाँ पे ई की जगह पे क्या है 1 माइनस पी ना, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस पी, लिमिट 0 टू 5, फिर प्लस 3 तो 3। यहाँ पे देखिए हम ये जो माइनस पी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में है ना, टी के रिस्पेक्ट में किए हैं तो पी तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर देंगे तो प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, पी को बाहर कर दिया तो 3 अपन में पी हो गया। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ई के पावर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, टी के जगह पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर माइनस टी के जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो ई के पावर हो जाएगा क्या -5 और पी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये तो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे एक बार 5 पुट करेंगे, एक बार 0, तो ये हो जाएगा ई के पावर 1 माइनस पी, और ये हो जाएगा 5, फिर माइनस इसमें क्या पुट करेंगे 0, तो ई के पावर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई में ना 0 हो जाएगा सब, तो ई के पावर 0 हो जाएगा, फिर -3 अपन में पी, और ई के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, तो ये जब 0 होगा तो क्या बचेगा टर्म, बस हमारा ये वाला टर्म बचेगा, तो माइनस ई के पावर माइनस 5 पी, ये हो जाएगा 1/1 माइनस पी, और ये हो जाएगा क्या, ई के पावर 1 माइनस पी, और ये हो जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे माइनस ई के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ई के पावर माइनस का 5 पी अपान में पी, तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एल एफ टी इसमें भी फाइंड करना है, एल एफ टी इसमें भी फाइंड करना है, और एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ टी इक्वल टू दे रखा है क्या 1 दिया है,
0t2 और t दिया है क्या, t ग्रेटर देन 2। तो देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी, और ये होता है एफ टी और डी टी होता है, राइट। अब देखिए हम इसी पे इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला लिमिट क्या होगा हमारा, 0 से 2 होगा, तो ये हो जाएगा 0 से 2, ई के पावर माइनस पी टी तो माइनस पी टी। देखिए 0 से 2 लिमिट में हमारा एफ टी का वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1, और ये हो जाएगा डी टी। फिर प्लस एक और भी है कंडीशन ना, कब, जब 2 से बड़ा होगा t, तो ये इसके लिए लिमिट क्या होगा, 2 से बड़ा होगा तो 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा लिमिट। अरे भाई 2 से अधिक जाएंगे तभी तो इनफाइनाइट की तरफ होगा, ये माइनस में तो है नहीं कि घटेगा। तो ये हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे e के पावर माइनस पी टी है तो माइनस पी टी। फिर एफ टी का, इसमें देखिए 2 से जब बड़ा है t तो एफ टी का वैल्यू क्या है, t है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t और डी टी। ये हो गया। यहाँ पे 0 से 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर माइनस पी टी और डी टी रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 से इनफाइनाइट, और इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, टी ई के पावर माइनस पी टी और डी टी। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल होता है उसी पे ये होगा क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और डी टी इक्वल टू क्या होता है, तो फर्स्ट को बाहर करते हैं तो सेकेंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी। फिर माइनस, जिसको बाहर किए रहते हैं उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड का, ये हो जाएगा डी टी, फिर पूरा का ये हो जाएगा डी टी। ये होता है हमारा पार्ट ऑफ इंटीग्रल। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे अगर, तो e के पावर माइनस का हो जाएगा पी टी अपान में माइनस पी हो जाएगा, लिमिट 0 से 2, ये हो गया। फिर प्लस, अब इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, देखिए t को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस पी टी और डी टी, फिर माइनस डी डी टी हो जाएगा, जिसको बाहर किए रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसका इंटीग्रेशन, फिर से उसका इंटीग्रेशन, डी टी या पूरा का डी टी हो जाएगा, ठीक। और लिमिट कहाँ दिया है, सॉरी 2 से इनफाइनाइट दिया है इसका लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट, थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे -1/p, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा -1/p। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो e के पावर -2p हो जाएगा, t के जगह पे पुट करेंगे ना, तो p और इंटू में 2 होगा तो 2p लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब माइनस, यहाँ पे e के पावर क्या हो जाएगा, जिसे 0 पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो e के पावर 0। फिर प्लस, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, अब e के पावर माइनस पी टी, तो e के पावर माइनस पी टी अपन माइनस पी, फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए डी डी टी, टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, e के पावर माइनस पी टी, e के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, और ये हो जाएगा डी टी, लिमिट 2 से इनफाइनाइट है इसका, ठीक। ये देखिए माइनस का 1/p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर -2p, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, e के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, फिर प्लस यहाँ पे थोड़ा सा t e के पावर -पी टी अपान में माइनस p हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 1/p तो कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगेन ये बच रहा है ना अभी, इसका t के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e के पावर क्या हो जाएगा -pt अपान में -p हो जाएगा। ये p को हम बाहर कर दिए, फिर इसका करेंगे ना सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर -pt अपान में -p, और ये हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट लिमिट, ये इनटू में, ठीक ना। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 पहले हो जाएगा e के पावर -2p, इसके बाद हो जाएगा अपान में p है तो p, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे इसको देखिए t e के पावर -pt अपान में -p, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, e के पावर क्या हो जाएगा -pt अपान में p और मल्टीप्लाई p स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट 2 से इनफाइनाइट। चलिए ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ई के पावर -2p अपान में p, फिर प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक बार इनफाइनाइट पुट करेंगे t के जगह पे सब जगह, और एक बार क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे। तो चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं कि जैसे ही हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e के पावर इनफाइनाइट यहाँ पर बनेगा ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए
और यहाँ पर भी इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। यानी अपर लिमिट पुट करेंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे जीरो लिख दे रहे हैं। ठीक, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे टू, तो ये हो जाएगा टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, तो ये हो जाएगा टू ई के पावर माइनस टू पी अपान में माइनस पी, फिर माइनस ई के पावर माइनस टू पी अपान में पी स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं अपर लिमिट अप्लाई की है ना, तो यहाँ पे ई के पावर जब इनफाइनाइट होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो सब जीरो हो जाएगा। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस लगा के अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे जहाँ पे टी है वहां पे क्या कर दिए टू पुट कर दिए, तो ये हो गया। अब देखिए वन माइनस ई के पावर माइनस टू पी अपन में पी, इसको ओपन करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा टू ई के पावर माइनस टू पी अपन में पी, अब माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस टू पी अपन में पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये इसका एलसीएम तो सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा पी और वन माइनस ई के पावर टू पी प्लस टू ई के पावर माइनस टू पी, फिर प्लस ई के पावर माइनस टू पी अपन में पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वन है तो वन, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो वन है, टू में से वन जाएगा तो क्या हो जाएगा वन ई के पावर माइनस टू पी अपान में पी, और फिर प्लस ई के पावर माइनस टू पी अपान में पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ टी इक्वल टू 4 और ये दिया 0 टू 1 दिया है और ये दिया 3 टी ग्रेटर देन 1। तो देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो से इनफाइनाइट होता है ई के पावर माइनस पी टी होता है, एफ टी होता है और डी टी होता है। हम इसमें अप्लाई करेंगे इस चीज को, तो देखिए सबसे पहला लिमिट हमारा ऊपर वाला होता है ना, जीरो टू ए है तो ये हो जाएगा जीरो से ए, ई के पावर माइनस पी टी है तो ई के पावर माइनस पी टी, एफ टी का वैल्यू इसमें एफ टी का वैल्यू क्या है फोर है ना, तो ये हो जाएगा फोर और डेट, फिर प्लस एक और कंडीशन दिया है ना जब टी एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा यानी एक से इनफाइनाइट हो जाएगा इसका लिमिट, और यहाँ पे ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी टी, और एफ टी का वैल्यू इसमें कितना दिया है थ्री दिया है तो ये हो जाएगा थ्री और डेट। यहाँ से हम क्या करेंगे फोर कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा जीरो से वन ई के पावर माइनस पी टी डेट, राइट। फिर प्लस यहाँ पे थ्री कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं वन टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस पी टी और डेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं हम फोर ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी हो जाएगा, जीरो टू वन हो जाएगा, फिर प्लस थ्री, इसका भी इंटीग्रेशन वही होगा माइनस पी टी अपन में माइनस पी, और इसका क्या होगा वन टू इनफाइनाइट होगा लिमिट। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे माइनस पी दिख रहा है ना, यहाँ पर भी माइनस पी कॉमन है तो ये हो जाएगा माइनस फोर अपन में पी बाहर हो गया तो ये के पावर क्या बचेगा माइनस का पी टी जीरो टू वन, फिर ये प्लस ये माइनस बाहर होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, थ्री अपन में ये क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर भी क्या बचेगा ई के पावर माइनस पी टी और वन टू इनफाइनाइट हो जाएगा इसका लिमिट। अब हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक बार वन पुट करेंगे एक बार जीरो, देखिए ये हो जाएगा माइनस का फोर अपन में पी था, एक बार लिख दे रहा हूँ मैं ई के पावर माइनस पी टी जीरो टू वन, फिर माइनस था ना थ्री अपन में पी और ई के पावर माइनस पी टी और वन टू इनफाइनाइट था। ठीक, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं माइनस फोर अपन में पी, ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, जिससे टी की जब वन रखेंगे तो वन में पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा पी ही ना, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा जीरो, फिर माइनस थ्री अपन में पी, यहाँ पर भी पुट करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा ई के पावर इनफाइनाइट हो जाएगा पुट करेंगे टी के जगह पे तो, अब फिर माइनस ई के पावर माइनस पी हो जाएगा, ये टी के जगह पे वन पुट कर देंगे तो माइनस फोर अपन में पी, और ये क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस पी माइनस वन हो जाएगा ई के पावर जीरो का, फिर माइनस थ्री अपन में पी, और ई के पावर इनफाइनाइट क्या होता है जीरो, तो जीरो तो हटा ही दीजिए, आइए क्या हो जाएगा माइनस का ई के पावर माइनस पी, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे तो ये हो जाएगा माइनस फोर ई के पावर पी अपन में पी, फिर माइनस माइनस प्लस फोर अपन में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री ई के पावर माइनस पी अपान में पी है तो पी,
देखिए यहाँ पे ये वाला दोनों सेम है ना, मतलब इसके आगे 3 है, इसके आगे -4 है, इसके आगे 3 है, तो -4 प्लस 3 -1 होता है ना, तो -1 e के पावर माइनस पी अपन में क्या हो जाएगा टी, फिर +4 अपन में पी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो सॉरी पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -e के पावर पी +4, ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये कितने नंबर था? हाँ, अगला है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेम टू सेम इसी टाइप से होगी। एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है 2t है, कब 0 लेस देन इक्वल टी इक्वल लेस देन इक्वल 5, और उसके बाद 1 दिया है कब t ग्रेटर देन 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ टी इक्वल टू 0 टू इनफिनाइट e के पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी होता है, राइट। अब हम इसमें इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला लिमिट 0 टू 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 से 5, और 0 से 5 में ये तो सेम ही रहेगा, e के पावर माइनस पी टी सब में सेम रहता है। और यहाँ पे 0 से 5 में एफ टी का वैल्यू क्या दे रखा है 2t है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2t और dt, फिर प्लस एक और कंडीशन दिया है ना, जब 5 से बड़ा होगा t तो 5 टू इनफाइनाइट हो जाएगा लिमिट इसका, और e के पावर माइनस पी टी है तो e के पावर माइनस पी टी, और एफ टी का वैल्यू इसमें क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और dt। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 से 5, और t को पहले कर देते हैं e के पावर माइनस पी टी और dt, क्योंकि पार्ट ऑफ इंटीग्रल पे ये सॉल्व होगा, फिर प्लस 5 टू इनफाइनाइट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर माइनस पी टी रहेगा, और ये हो जाएगा dt। इसको हम फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, इसको सेकेंड बना लेते हैं। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, ये 2 है तो 2, और यहाँ पे t को बाहर करेंगे तो e के पावर माइनस पी टी और डी टी, फिर माइनस जिसको बाहर करते हैं उसका इंटीग्रेशन अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा डी डी टी टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e के पावर माइनस पी टी और डी टी, फिर पूरा का डी टी, ये हो गया। लिमिट इसका क्या दिया है 0 से 5 है, फिर प्लस अगला क्या है हमारा 5 टू इन्फिनिटी के पावर माइनस पी टी ना, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी टी अपान में माइनस पी, लिमिट इसका क्या है 5 टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, टी है तो टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, फिर माइनस डी डी टी, तो ये तो 1 हो जाएगा, e के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, फिर ये डी टी है तो ये वाला डी टी, लिमिट 0 टू 5। यहाँ पे देखिए प्लस है, इसमें से हम -1 बाई पी को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई पी बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा e के पावर माइनस पी टी, लिमिट 5 टू इनफाइनाइट है, ठीक। ये हो जाएगा 2, और टी ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपन में पी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पी तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा क्या ई के पावर माइनस पी टी और डी टी, लिमिट 0 टू 5, -1 बाई पी, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा ई के पावर इनफाइनाइट, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस 5 और पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टी ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, फिर प्लस 1 बाई पी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस का पी, मल्टीप्लाई में 0 टू 5, और ये माइनस है तो -1 बाई पी है तो 1 बाई पी, ई के पावर इनफिनिट 0 और माइनस ई के पावर माइनस 5 पी, ये 5 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद से लिमिट अप्लाई करेंगे, टी ई के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, फिर प्लस 1 बाई, प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई में पी 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 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी और लिमिट 0 टू 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई के पावर माइनस 5 पी अपान में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये 2 है तो 2, एक बार 5 पुट करेंगे जहां जहां पे टी है, 5 यहाँ पर होगा ई के पावर माइनस 5 पी हो जाएगा,
अपान में माइनस पी है तो माइनस पी, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो ई के पावर क्या हो जाएगा -5p अपान में पी स्क्वायर। अपर लिमिट तो अप्लाई कर दिए, जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट किए हैं 5, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो p इंटू 5 होगा तो 5p होगा, जाहिर सी बात है। फिर अपर लिमिट तो हो गया माइनस, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो जहाँ यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ना ये सब 0 हो जाएगा, ये तो हो गया 0, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ई के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से p में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा 0 अपन में पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, फिर प्लस ई के पावर -5p अपन में p। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 है तो 2, 5 ई के पावर -5p अपान में माइनस p, फिर माइनस ई के पावर -5p अपान में p स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ई के पावर 0 का क्या हो जाएगा 1 अपान में p स्क्वायर, और प्लस ई के पावर -5p अपान में p। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 2 5 10 हो जाएगा, ई के पावर -5p अपान में माइनस का p, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ई के पावर -5p अपान में p स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपान में p स्क्वायर, फिर ई के पावर -5p अपान में p। अब देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है ना, तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, चाहे 1/p यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, तो 1/, अगर यहाँ से p हम बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -10, ये ऊपर चला जाएगा -10 ई के पावर -5p, और ये क्या हो जाएगा ई के पावर -5p। फिर हम इसमें से क्या बाहर करेंगे 1/t स्क्वायर, दोनों में दिख रहा है ना, तो 2 को पहले लेते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 ई के पावर -5p, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे -9 हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे क्या है 10 है, तो 1 में से 10 जाएगा तो -9 होगा, ई के पावर -5p अपान में क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, 2 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा ई के पावर -5p अपान में p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, 20 नंबर है हमारा, LFT निकालना है इसमें, सेम टू सेम उसी टाइप से है ये भी। FT इक्वल टू क्या दे रखा है, T है 0 to 4 दिया है, यहाँ पे 5 है, कब, जब T ग्रेटर देन 4, सेम टू सेम उसी टाइप से ये भी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LFT इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, तो 0 to इनफिनिट e के पावर -pt और ft और dt होता है राइट। इसी पे इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा, देखिए सबसे पहला लिमिट का दिया है 0 से 4, तो ये हो जाएगा 0 से 4 e के पावर -pt, 0 से 4 में ft का वैल्यू क्या दिया है t दिया है ना, तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, फिर प्लस 4 से जब बड़ा होगा तो 4 से इनफिनिट हो जाएगा लिमिट, अरे भाई जब 4 से बड़ा t होगा तो लिमिट क्या हो जाएगा 4 से इनफिनिट हो जाएगा बड़ा के लिए, अब इंक्रीज टाइप से होता जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 से इनफिनिट, ई के पावर -pt है तो -pt, इसमें क्या है ft का वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5 और dt। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 से 4, और इसको हम पहले ले लेते हैं t ई के पावर -pt और dt, पार्ट ऑफ इंटीग्रल पे ये सॉल्व होगा, फिर प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, 4 टू इनफिनिट ई के पावर -pt dt, यहाँ पे हम इसको बाहर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ई के पावर -pt dt, फिर माइनस ddt, और ये हो जाएगा क्या t, फिर इंटीग्रेशन ई के पावर -pt और dt, फिर पूरा क्या dt, लिमिट 0 से 4 पहला हो गया, फिर प्लस ये 5 है तो 5, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर -pt अपन में -p, और 4 टू इनफिनिट ये हो जाएगा हमारा टर्म। यहाँ पे देखिए ये t है तो t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर -pt अपन में -p, फिर ये माइनस है तो माइनस dt, तो 1 हो जाएगा, ई के पावर -pt, ई के पावर -pt अपन में -p, और ये dt है तो dt, लिमिट 0 से 4, फिर प्लस ये देखिए प्लस, और यहाँ से -1/p कॉमन ले लेंगे हम ना, मतलब माइनस का 1/p बाहर करेंगे
तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 5/p, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर माइनस पी टी 4 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, टी के पावर माइनस पी टी अपान में माइनस पी, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 1/p हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो e के पावर माइनस पी टी, और ये हो जाएगा माइनस का p, इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ये तो बाहर हो गया p, और इसका करेंगे ना तो माइनस का p होगा नीचे, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 0 से 4, फिर माइनस 5/p, और यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो e के पावर इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट e के पावर माइनस का 4p हो जाएगा, क्योंकि t के जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4p। ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस का टी ई के पावर माइनस पी टी अपन में पी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी अपन में पी स्क्वायर, लिमिट 0 to 4, और ये हो जाएगा माइनस 5 अपन में पी, ई के पावर इनफिनाइट का क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस का क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस 4p। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, देखिए एक बार हम 4 अप्लाई करेंगे, एक बार 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, तो ई के पावर हो जाएगा -4p हो जाएगा अपान में p, फिर माइनस ई के पावर -4p हो जाएगा अपान में p स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, फिर माइनस यहाँ पे ई के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अपान में यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, फिर -5, ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, यहाँ पे सॉरी पी था, यहाँ पे 5/p है ना, तो ये 5/p, ये हो जाएगा क्या 5/p, और यहाँ पे क्या बचेगा ई के पावर -4p। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या है 4 ई के पावर -4p अपान में p, फिर माइनस ई के पावर -4p अपान में p स्क्वायर, ये वाला तो टर्म लिख लिए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, ई के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपान में ई के सॉरी p स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, फिर प्लस 5 ई के पावर -4p अपान में p। देखिए पी स्क्वायर वाला को एक तरफ कर देते हैं, पी वाला एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -4 है, दिख रहा है ना, बाकी ये टर्म तो सेम ही है, दिख रहा है ना, ये वाला टर्म और ये वाला सेम ही है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, यानी ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 4p हो जाएगा अपान में p। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, यहाँ पे एडिशन लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 1 प्लस में है तो इसको पहले कर देते हैं, ये माइनस ई के पावर 4p हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया है, प्रूव दैट LHT इक्वल टू 2 1 माइनस ई के पावर -5p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, वेयर HT इक्वल टू sin 2t 0 to पाई दे रखा है, और फिर 0 दिया है कब, जब t ग्रेटर देन पाई। ये क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए एच से आप लोग घबराइएगा मत, एच टी हो एफ टी हो जी टी हो कुछ भी हो, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो देखिए ये दिया है हमारा प्रूफ करने के लिए, और ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एच टी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा साइन 2t 0 टू पाई, और यहाँ पे 0 है t ग्रेटर देन पाई। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल एच टी
इक्वल टू 0 to ∞, हम h के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब एफ टी होता है लेकिन h से उससे कोई मतलब है नहीं, तो e के पावर क्या हो जाएगा माइनस पी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच टी और डी टी। अब देखिए यहाँ पे जीरो क्या दिया है, पहला हमारा लिमिट जीरो से पाई दिया है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ई के पावर माइनस पी टी है तो माइनस पी टी। 0 से पाई में एच टी का वैल्यू क्या दिया साइन टू टी, तो ये हो जाएगा साइन टू टी, और ये डी टी है तो डी टी। फिर प्लस एक और दिया है, जब पाई से बड़ा होगा टी, यानी ये हो जाएगा क्या पाई टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर माइनस पी टी। जब बड़ा होगा तो इसके लिए एच टी का मान क्या दिया है 0, तो ये हो जाएगा 0 और डी टी, राइट। तो ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 0 है, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 to पाई ई के पावर माइनस पी टी साइन टू टी और डी टी, प्लस ये हो जाएगा 0 सब। अब देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या फॉर्मूला था, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है ई के पावर ए एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये होता है फॉर्मूला, हम बस इसी में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई के पावर ए एक्स है, लेकिन यहाँ पे टी के फॉर्म में किए हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है हमारा माइनस पी है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पी। अब देखिए बी यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है ना 2, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा टी। आइए ये तीनों टर्म क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, राइट। चलिए पुट कर देते हैं, 0 to पाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या सॉरी ई के पावर माइनस पी टी साइन टू टी और डी टी पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस का पी टी हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है माइनस पी, और फिर बी का क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर ए साइन दिख रहा है ना ए साइन बी एक्स, तो ये हो जाएगा कि जगह पे माइनस पी, और साइन बी के जगह पे क्या हो जाएगा 2, और एक्स के जगह पे टी, तो ये हो जाएगा माइनस पी साइन टू टी, फिर माइनस 2, यहाँ पे बी दिख रहा है ना, तो बी का वैल्यू क्या है 2, और cos बी एक्स यानी cos 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t। लिमिट क्या दिया है 0 से पाई है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कि पावर माइनस पी टी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी साइन 2t, और फिर माइनस 2 cos 2t, और लिमिट क्या दिया है 0 से पाई। अप्लाई कर देते हैं लिमिट 1 बाई, ये तो कांस्टेंट का है क्योंकि यहाँ पे कोई टी है ही नहीं, तो 1/p² + 4 तो बाहर हो गया, जहां जहां पे टी है वहां पे पाई पुट करते हैं सबसे पहले, तो ई के पावर क्या हो जाएगा माइनस पाई पी हो जाएगा, राइट, पाई पी हो जाएगा। यहाँ पे टी की जगह पुट किए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पाई आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वही होगा पाई पी हो जाएगा, फिर माइनस पी है तो माइनस पी साइन 2 पाई हो जाएगा, राइट, और फिर माइनस 2 कॉस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई के पावर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए साइन 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम पुट कर दिए यहाँ पे 1/p² + 4। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ई के पावर माइनस पाई पी, और ये देखिए साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे टकराएगा तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये 2 है तो 2, और cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos 2 पाई का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, और फिर माइनस है तो माइनस ई के पावर 0 यानी 1, और यहाँ पे 0 तो खत्म है, माइनस हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। देखिए हम समझाते हैं, यहाँ पे माइनस पी है तो माइनस पी साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 है तो 2, cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस है तो माइनस ई के पावर 0 यानी 1, ये 0 है तो 0 हटा देते हैं, फिर माइनस 2 cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1,
सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/p² प्लस 4 ई के पावर माइनस पाई पी, और ये क्या हो जाएगा 0 - 2, तो ये हो जाएगा -2, और फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा ये भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2 जब बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा ई के पावर माइनस पाई पी अपान में p² प्लस 4। और देखिए क्या प्रूफ करना था हमें, दिख रहा है ना, ये यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, प्रूफ। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है सो डैट एल एल मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos रूट में टी अपन में रूट में टी इक्वल टू पाई अपन में पी ई के पावर -1/4p, ये हमें शो करना है। तो हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आएंगे। तो देखिए लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या है हमारा, एल cos रूट में टी अपन में रूट में टी। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि cos x का जो सीरीज होता है 1 - x² अपन में 2 फैक्टोरियल, आज जो cos होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो ये इवन नंबर में ही आएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4, तो ये नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। एक प्लस एक माइनस होता है, तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा x के पावर 6 अपन में 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे तो रूट में t है ना, तो यहाँ पे हम रूट में t रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos रूट में t इक्वल टू 1 - x, क्या रखेंगे रूट में t, रूट में t का स्क्वायर होगा अपन में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस रूट में t के पावर 4 अपन में 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस रूट में t के पावर 6 अपन में 6 फैक्टोरियल, फिर डैश डैश डैश। अब देखिए अपान में रूट में टी है ना, तो ये हो जाएगा cos रूट में टी अपान में रूट में टी इक्वल टू 1 - पहले इसका वैल्यू रख देते हैं, रूट में टी का स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल, फिर रूट में टी के पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल, और फिर माइनस रूट में टी के पावर 6 अपान में 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस डैश डैश डैश। अब हमें इससे डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा 1/रूट में टी हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रूट में टी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में रूट में टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रूट में टी, और आगे इसे बढ़ते ही जाएगा। मतलब इसके डिवाइड में दिया है ना, तो इसको हम क्या कर दिए, इससे डिवाइड कर दिए, तो नीचे वाला का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला का डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे रूट में टी है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ से एक से कैंसिल होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, तो एक कैंसिल होगा, 3 अभी टर्म बचेगा, यहाँ पे एक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, अभी 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/रूट में टी, फिर माइनस ऊपर क्या बचेगा रूट में टी अपन में 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये हो जाएगा रूट में टी के पावर 3 हो जाएगा अपन में 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस रूट में टी के पावर 5 अपन में 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस डैश डैश डैश। ये हो गया टर्म। अब देखिए हम यहाँ पे बता दें कि जो रूट का होता है, रूट में दिया है ना, तो पावर में 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/t के पावर 1/2, यहाँ पर भी क्या हुआ t के पावर 1/2 अपन में 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर भी क्या हुआ t के पावर 1/2, इसके पावर में 3 है अपन में 4 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा t के पावर 1/2, इसके पावर में 5 अपन में 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस डैश डैश डैश। अब हम इसको एक टर्म में लेकर जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी के पावर -1/2, प्लस में आना नीचे, जिसे 1 ये होता है तो ए इनवर्स बनाता है, तो इसके पावर में 1 होता है, यहाँ पे 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1/2। अब देखिए माइनस यहाँ से 1/2 को हम बाहर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी के पावर 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा 1/4 को हम बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा टी के पावर 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 होगा, फिर -1/6 फैक्टोरियल को बाहर, तो ये हो जाएगा टी के पावर 5/2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एल cos रूट में टी अपान में रूट में टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एल, और इनमें भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये सारा टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगेंगे, तो टी के पावर -1/2, फिर -1/2 फैक्टोरियल, टी के पावर 1/2, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल, टी के पावर 3/2, फिर -1/6 फैक्टोरियल, फिर टी के पावर 5/2, फिर प्लस डैश डैश डैश। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एल और टी के पावर -1/2, फिर
माइनस माइनस है ना, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, एल टी के पावर 1/2, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल बाहर, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर 3/2, फिर -1/6 फैक्टोरियल बाहर, तो ये हो जाएगा एल टी के पावर 5/2 डैश डैश डैश। ये हो गया। अब देखिए हम बताए थे कि एल टी के पावर एन का क्या होता है, तो गामा एन प्लस वन होता है अपान में टी के पावर एन प्लस वन होता है। ये होता है फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा गामा -1/2 प्लस वन, नीचे हो जाएगा पी के पावर -1/2 प्लस वन, फिर -1/2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा 1/2 प्लस वन, और नीचे हो जाएगा पी के पावर 1/2 प्लस वन, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा गामा 3/2 प्लस वन, नीचे हो जाएगा पी के पावर 3/2 प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1/6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे करेंगे तो गामा 5/2 प्लस वन, नीचे हो जाएगा पी के पावर 5/2 प्लस वन। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए -1/2 प्लस वन यानी 1/2 होगा गामा, और यहाँ पे पी के पावर भी 1/2 होगा, फिर -1/2 फैक्टोरियल, ये 3/2 हो जाएगा गामा, ठीक। तो ये हो गया 3/2, और पी के पावर भी क्या होगा 3/2, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा गामा 5/2 अपॉन में पी के पावर 5/2, फिर -1/6 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस करके डैश डैश कर दीजिए, गामा ये हो जाएगा 7/2, ऐड करेंगे 2 और प्लस 5, 7 अपन में 2 हो जाएगा, पी के पावर भी 7/2 होगा, फिर प्लस करके डैश 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 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि गामा जो होता है n प्लस वन का क्या होता है, एन गामा एन होता है, एक कम करेंगे तो यहाँ पे n होगा, गामा भी n होगा, इसे ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो हम इसको इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गामा 1/2 का यही बताया था, गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट में पाई होता है, तो यह हो जाएगा क्या, रूट में पाई, और ये पी के पावर 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में पी हो जाएगा, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब रूट ही होता है, फिर -1/2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, इस एक कम करेंगे तो 3/2 से एक कम करेंगे, देखिए 3/2 माइनस से करेंगे तो 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1/2 होगा, तो जैसे ही 1/2 होगा तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, गामा 1/2, जब 1/2 आएगा तो गामा 1/2 भी होगा, यहाँ पे पी के पावर 3/2, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये p के पावर 3/2 है, तो 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे p हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा p के पावर 1/2 हो जाएगा, हम इसको ब्रेक किए हैं 1 + 1/2 में, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल, 5/2 एक कम करेंगे तो 3/2, उससे एक कम करेंगे 1/2, और 1/2 आएगा तो गामा 1/2 भी होगा, यहाँ पे p के पावर 5/2 है, तो यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे तो p स्क्वायर इंटू p के पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 + 1 5/2, वो ऊपर वाला ही टर्म आएगा, तो हमें इसको ब्रेक करना है फॉर्मूला बनाने के लिए, फिर -1/6 फैक्टोरियल, और इससे कम करेंगे तो 5/2, 7/2 से कम करेंगे तो 5/2 होगा, इससे कम करेंगे तो 3/2 होगा, इससे कम करेंगे तो 1/2 होगा, जब 1/2 आएगा तो गामा 1/2 होगा, और ये हो जाएगा पी क्यू, इसको ब्रेक करेंगे तो पी क्यू इंटू पी के पावर 1/2, ये देखिए रूट में हो जाएगा पाई अपॉन में रूट में पी, फिर माइनस ये हो जाएगा देखिए 1 बाई, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो ये तो नीचे टर्म आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा देखिए गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट में पाई, तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे पी है तो पी, यहाँ पे बस p है, p के पावर 1, तो ये हो जाएगा p, अब ये हो जाएगा रूट में p, क्योंकि p के पावर 1/2 मतलब रूट में p, ये हो जाएगा प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये नीचे टर्म आ जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो 3/4 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा रूट में पाई अपान में, ये हो जाएगा p स्क्वायर, और रूट में p हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, 2 दूनी के 4, नीचे वाला ये टर्म है, अरे इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट होगा,
सेकेंड एंड थर्ड होगा तो 2 दूनी के 4 और पी स्क्वायर रूट में पी, फिर माइनस 1/6 फैक्टोरियल। अब 5 3 15 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 दूनी के 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। इसका मतलब रूट में पाई और ये हो जाएगा पी क्यू और रूट में पी हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए एक चीज इसमें कॉमन है, रूट में पाई अपन में रूट में पी दिख रहा है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इस टर्म में सेकेंड वाला में भी यहाँ पर भी है यहाँ पर, फिर इसमें भी रूट में पाई और अपन में रूट में पी। तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से रूट में पाई अपन में रूट में पी बाहर कर लिए तो यहाँ पे 1 होगा हमारा, यहाँ पे तो 1 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल पी, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा पी। फिर प्लस यहाँ पे देखते हैं क्या बचता है टर्म, इससे ये बाहर हो गया तो ये 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही रहेगा। अपान में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4p स्क्वायर दिख रहा है ना, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4p स्क्वायर, फिर माइनस 1/6 फैक्टोरियल। 1/6 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर 15 है ना, 15 का मैं 15 का 15 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या था 8, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे पी क्यू और फिर प्लस डैश डैश डैश, ये टर्म है हमारा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये दोनों रूट में है तो पाई अपन में पी रूट में हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4p, फिर प्लस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 हो है तो 3 रहेगा और अपन में ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1 फिर 4p स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या करेंगे चर के 16 16 दूनी 32, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा 4 सॉरी नहीं यहाँ पे चर्चे के 16 16 दूनी 32, तो 2 तो बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा चर्चे के 16 यानी हो जाएगा 16p स्क्वायर। इसको हम एक में कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किए हैं, फिर माइनस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है क्या 15, इसको हम करेंगे तो 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 8pq है तो 8pq। अब देखिए क्या करेंगे 5 से घटाएंगे तो 5 3 15 और फिर 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी 6 2 आ गया। अब देखिए दो चौके 8 8 दूनी 16, चाहिए हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, अब 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 होगा और 128 ये हो गया 2 वाला 128 है, गुणा में क्या बच रहा है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 गुणे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 128 और यहाँ पे पी क्यू है ना ये वाला टर्म। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या किए हैं 5 से घटाएंगे तो 5 से 15 3 बार में, 3 से घटाए तो 2 बार में, ये कट जाएगा 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है 4 है 3 है 1 है और 8 है, तो 8 दूनी यहाँ पे 16, यहाँ पे वही कि 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 गुणे 3 होगा तो एक हो गया 128 गुणे 3 और यहाँ पे पी क्यू है तो ये हो गया 3 गुणे 128 और यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू, फिर प्लस डैश 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 है तो डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा रूट में पाई अपन में पी, 1 है तो 1 माइनस 1/4p, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 और हम यहाँ पे देखिए 16 और p स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p का स्क्वायर, तो ये हो गया 4p का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 128 4 का क्यू होता है तो 4, अब p का क्यू हो जाएगा तो ये हो गया 4p का क्यू, फिर डैश डैश डैश। अब देखिए ये हो जाएगा क्या रूट में पाई अपन में पी, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4p हो जाएगा राइट, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 और ये हो जाएगा क्या 1/4p का स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
यहाँ पे तो पहले 1/3 कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/4p का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस डैश डैश डैश। हम बस कर क्या किए हैं, इसको अंदर कर दिए हैं। यहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला ही टर्म आएगा। ये तो प्लस है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अगर क्यूब माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस माइनस ऊपर वाला ही टर्म आएगा, तो हम इसको अंडर कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए, जो e के पावर x का सीरीज होता है, क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपन में 3, फिर प्लस एक्स के पावर 4 अपन में 4, ऐसा ही होता है प्लस में। लेकिन देखिए, हमारा जो x के जगह पे क्या है, माइनस का 1/4p है, यही है ना। यहाँ पे देखिए, इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस ही होगा, तो हम यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रख सकते हैं। तो ये होता है e के पावर x का सीरीज। अब देखिए, ये हो जाएगा रूट में पाई अपन में p है, तो पाई अपन में p, यहाँ पे 1 है तो 1, x पे क्या है माइनस 1/4p, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो एक्स पे क्या है माइनस 1/4p अपन में 2 है तो 2, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब अपन में 3, तो 1/3 तो यहाँ पे दिख रहा है, एक्स पे क्या है माइनस 1/4p। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस का, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x पे क्या है माइनस 1/4p ना, तो माइनस 1/4p इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, रूट में पाई अपन पी के पावर माइनस 1/4p, तो यही टर्म आ गया हमारा।